अगर अल्बर्ट आइंस्टीन यहाँ पैदा होता तो बैठे होते किसी हिमालय की गुफा में और जप रहे होते राम राम, या हनुमान चालीसा पढ़ रहे होते। वो तो सौभाग्यशाली है कि यहाँ पैदा नहीं हुआ, नहीं तो तुमने बर्बाद कर दिया होता। अब हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो ठीक है, हनुमान जैसी बुद्धि हो जाएगी तुम्हारी। इससे ज्यादा आशा भी क्या कर सकते हो? कोई बंदरों को पूज रहा है, कोई गौ भक्त है, कोई हाथियों को पूज रहा है, कोई झाड़ों को पूज रहा है। इस संस्कृति को तुम मुझसे बचाने को कह रहे हो? इसमें बचाने योग्य क्या है? इस कूड़ा करकट को बचाने की बात कर रहे हो? और तुम कहते हो कि आप पश्चिमी सभ्यता का इतना ज्यादा समर्थन और भारतीय संस्कृति का ज्यादा विरोध क्यों करते हैं? इसलिए कि भारत से मुझे प्रेम है। तुम कैसे न्यूटन पैदा करोगे, कैसे एडिसन पैदा करोगे, कैसे आइंस्टीन पैदा करोगे, कैसे रदरफोर्ड पैदा करोगे? अगर जगत माया है तो इन सब की कोई जरूरत नहीं। तुम पैदा करोगे कहीं मुक्तानंद, कहीं अखंडानंद, भोंदुओं की एक जमात जो उन्हीं बातों को तोतों की तरह तुम्हें दोहराते रहे और तुम्हारी खोपड़ी में वही गोबर भरते रहे सदियों पुराना, और तुम्हें गौमूत्र पिलाते रहे, क्योंकि ये तो पंचामृत है। तुम अंग्रेजों के कारण गुलाम नहीं हुए, तुम्हारे तथाकथित ऋषि मुनियों के कारण तुम गुलाम हुए हो। और जब तक तुम ये सत्य नहीं समझोगे तुम फिर गुलाम होगे। तुम्हारे भाग्य में गुलामी है। फिर ये तुम्हारे तथाकथित ऋषि मुनियों की कृपा है कि उन्होंने तुम्हें उल्टी बातें सिखाई। तुम दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता हो, तुम्हारे पास तो विज्ञान परम शिखर पर होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे तथाकथित धर्मगुरु तुम्हें भगोड़ा बनाते रहे, पलायनवादी बनाते रहे, कहते रहे संसार तो माया है और जो होना है वो तो परमात्मा की कृपा है, उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिरंगियों ने तुम पर कब्जा कैसे कर लिया? फिरंगी तो तुम्हारे परमात्मा से भी ताकतवर मालूम होते।